देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अपने आप करना, 8 छूट दीजिएगा, 9 बताता हूँ। 8 तो सिंपल है, 9 दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू -2 से छोटी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, अब यहाँ पर पहले तो ये y की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू -2। ठीक है, इसको y को -2 ले लिया तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा 0 और -2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 फिर -1 -2, y की वैल्यू -2 है, ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई, -2। ये x है, ये y है, -x -y। अब y की वैल्यू -2 से छोटी है तो -3 नहीं होगी। ठीक है, तब ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस इसका यही है। एक और ग्राफ दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन -3। सेकंड है, 10th है, x इज ग्रेटर देन -3। x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से, तब इसका ग्राफ क्या आएगा, x y 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, ऐसे ये चलते रहेंगे। फिर यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, ये है x की वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी है तो राइट साइड पर चलेगा ये ग्राफ। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू -3 पर, और ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 बताऊंगा। एक्स फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, और दूसरा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, लेट x इक्वल टू 3, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 3 की वैल्यू, लेट y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये पॉइंट है, जब ये पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे 3 एंड 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 3।
0.2 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि x की इनको जब ग्राफ खींचेंगे तब हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू किस तरह से है। तो यहाँ पर ग्राफ है 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4, -1 -2 -3, फिर 1 माइनस का -2 -3 -4। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, -x -y, ये आपका ग्राफिक प्लॉटिंग हो गई। अब हम इनमें देखेंगे कि x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो देखिए पहले तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बड़ी है किससे, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है ना x की वैल्यू, तो 2 से बड़ी देख लीजिएगा किधर जाएगी। ये x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 है x का वैल्यू, और ये बड़ी है इतनी सी आगे साइड ऐसे है। ठीक है, दूसरा है y की वैल्यू, y 3 से ये बड़ी, हमने 2 से x की वैल्यू 2 से बड़ी, 3 से बड़ी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 3 से बड़ी थी, और y की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो y की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, 2 से बड़ी है तब ये आएगा। ठीक है, x की वैल्यू बड़ी और y की वैल्यू बड़ी होगी, तो इस कंडीशन पर ग्राफ जो कहां पर क्रॉस कर रहा है, तो ये चेक पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, चेक पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो चेक पार्ट बनेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन वाला ही पार्ट इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कोई वैसे लीनियर इक्वेशन तो बन नहीं रही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो सिंगल वेरिएबल है, वो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होता है, तब थोड़ा सा ग्राफ में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद मैंने ये बता रहा हूँ, सेकंड में है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, और तो कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, एक तो दिया हुआ है 3x + 2y ≤ 12, 3x + 2y ≤ 12। ठीक है, और एक वैल्यू दी है x > > greater than or equal to 1, और फिर है y is greater than or equal to 2, यानी दो कंडीशन इसने अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको देखते हैं ग्राफ को।
लेट ये फर्स्ट इक्वेशन डालिए, लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 ले लिया, पुट x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। पॉइंट आएगा इसमें आपका 0 एंड 6, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू y इक्वल टू ले लेते हैं इसमें, y इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4, पॉइंट आ जाएगा आपका 4 एंड 0, ठीक है। 2 पॉइंट आ गई। इसके बाद नाउ पुट इन फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू तो 0 प्लस 0, 3 इंटू 0, फिर 2 इंटू 0 लेस देन 12, तो इट इज 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, इट इज ट्रू, ठीक है। या 0 छोटा है 12 से या फिर इसके बराबर का छोटा तो है, ये कंडीशन तो अप्लाइड हो ही रही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारे 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 x y, ठीक है। ये ओरिजिन है, कोई नेगेटिव निकलवाई नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया 0 एंड 6, 0 एंड 6 तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट है 0 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 एंड 0, 4 एंड 0, ये तो ये बन गया, ठीक है। लाइन हमारी है ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये लाइन पर इक्वेशन लिखना है, 1 मार्क्स सीखा होता है, तो ये ऐसा नहीं हो कि लाइन पर ये इक्वेशन नहीं लिखोगे कहोगे हमारा पूरा सही है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ये x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। y की वैल्यू 2 से बड़ी है, y की वैल्यू ये है, तब ये आ गई, ठीक है। एक तो आपकी लाइन ये है और एक लाइन ये आ रही है, 2 लाइन आ गई। अच्छा, इसके बाद ये दोनों लाइनें आ गई और देखिए इसका वैल्यू, मैंने इसका नहीं ड्रॉ किया है ग्राफ को, इसका जब मैं यूनिवर्सल खींचूंगा ना, इसका जो पॉइंट आगे, तो इसमें क्या है, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो ये ओरिजिन की ओर चलेगा, ओरिजिन की ओर चल रहा है तो ये इस तरह से चलेगा, देखिए ठीक है। अब देखिए जहां पर 3 लाइंस आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट आ रहा है,
जिस पार्ट को मैं ये सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइन्स आर डार्क शेडेड रीजन, solution of these three lines देखिए ये यहाँ पर देखें, एक तो ये डार्क पार्ट था, यहाँ से देखते हैं ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने डार्क कर दे रहा हूँ तो शायद दिखाई देगा उसमें। ये वाला पार्ट है जो इसका सॉल्यूशन दिखाएगा, देखो क्लियर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये वाला पार्ट दिखाई देगा जहां पर ये तो वैल्यू थी x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 है, ये है y इक्वल टू 2 पर शो कर रहा है, तो y की वैल्यू बड़ी है, इस लाइन पर से है बड़ी वैल्यू, y इज ग्रेटर देन 2 ये दिखा रहा है, और x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ये थी 1 पर, तो ये दिखा रहा है x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये पॉइंट है आपकी x की वैल्यू ये है, तो ये वाला जो डार्क रीजन है, ठीक है, वही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, डार्क रीजन ही इसका सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ जाना चाहिए कि डार्क रीजन किस तरह से था। पहले या तो तुम ऐसा करिएगा, एक लाइन का एक ग्राफ एक तरह का खींच लो, दूसरी लाइन का दूसरी तरह का ग्राफ खींच लीजिएगा, तीसरी लाइन का तीसरी तरह से ग्राफ खींच लीजिएगा, ऐसे ही चौथी लाइन है तो 4 लाइन है तो चारों का अलग से अलग ग्राफ खींच लीजिएगा। इस तरह से अलग अलग ग्राफ खींचते हैं, और जहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगे वही इसका ग्राफ शो होता है, ठीक है ना, जहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पर 3 लाइनें थी, जहां पर मैंने डार्क किया है वो 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए ये वाला पार्ट ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यही है इसका इनइक्वालिटीज पार्ट। ओके, थैंक यू।